हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज यूट्यूब पर कई दिनों के बाद रीजनिंग का एक टॉपिक जो जनरली बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर पढ़ाया जाता है और उन पर कई तरह से वो उनके प्रश्न करते हैं, पर एक संपूर्ण वीडियो किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं डल रहा। वहाँ पर समय बर्बाद नहीं, एक छोटे से कम समय में और आपको सभी तरह से उसको पूरे टॉपिक के समराइज करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप कृपया इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग का, वो है आकृतियों को गिनना। तो देखिए दोस्तों, इसमें टाइप फर्स्ट, मान लीजिए आपको इस तरह से एक वर्ग दे रखा है और इस वर्ग को दो भागों में बांट दिया और आपसे पूछें इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें त्रिभुज स्पष्ट एक और एक, दो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपका आंसर है 2। लेकिन इसी को अगर इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए तो इसमें अब कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 तो ये, और 1 व 2 से मिलकर बन रहा है, 2 व 3 से मिलकर बन रहा है, 3 व 4 से मिलकर बन रहा है, 4 व 1 से मिलकर बन रहा है। तो 4 + 4 = 8। तो इसमें 8 होते हैं। अब यदि इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं और मान लीजिए ये इस तरह से 2 वर्ग देकर और इस तरह से काट के वो चित्र बना देता है, तो इसमें कितने हैं? तो आपको पता है कि इसके अंदर 8 है और इसके अंदर भी 8 है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए इसमें संख्या कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर इस 8 + 8 16, 2, 3, 7 व 8 से मिलकर एक बन रहा है और 1, 2, 8 व 5 से मिलकर एक बन रहा है। ऐसे करके आपको ये +2 और मिलेंगे, तो टोटल हो गए आपके 18 त्रिभुज। यदि हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं कि मान लीजिए वो इस तरह से आपसे पूछता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ये 3 आकृतियाँ हो गई और हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए इसमें 8 और इसमें 8 और इसमें 8। इसके बाद में हमारी 1, 2, 3 और ये 4 बिंदु और इसमें लगे, तो इन 4 बिंदुओं के यानी 8 × 24 + 4 बराबर कितने हो गए? 28 हो गए इसमें। तो मान लीजिए आपसे वो इस तरह से एक प्रश्न पूछता है, 3 वो वर्ग लेता है और इन 3 वर्गों में कोई इसी तरह से काट देता है इसको, और इसमें पूछता है त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, फिर इसके बाद में एक ये इधर बनेगा और एक ये दूसरा इधर, ये वाला यो बनेगा और एक ये वाला यो बनेगा, यानी 2 इसमें बन रहे हैं, 2 ही इधर बन रहे हैं। तो देखिए 8 + 8 + 8 + 2 + 2, तो 8 × 24 और 4 28 तो ये हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद में एक बड़ा और बनेगा इसमें, उसको और इसमें ऐड करना पड़ेगा, +1 = 29 हो जाएंगे इसमें। इसी तरह से अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए वो इस तरह से पूछ लेता है कि मान लीजिए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए 8 हम यहाँ गिनेंगे, 8 यहाँ गिनेंगे, 8 यहाँ गिनेंगे और 8 यहाँ गिनेंगे। इसके बाद 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, उसी को आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए 8 चौके 32 और फिर ये 8, 32 और 8 40 इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, प्लस ये बड़ा वाला जब 1 बना था तो यहाँ पर ये 1 इधर 1 इधर, 2 1 इधर 1 इधर, यानी टोटल 4। तो इसमें कितने? 44 आपके टोटल क्या होंगे? त्रिभुज होंगे। तो इस तरह से आप इनको एक ही पैटर्न पर ये हमने निकाल सकते हैं। पहली टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, अब हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि इस तरह का एक स्क्वायर
लेकर और इस स्क्वायर में इस तरह से काट दिया जाता है उसे। तो इसको गिनने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दिखाई देने वाले सारे त्रिभुजों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। 6 आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 गुणा 2 बराबर इसकी जस्ट डबल संख्या होती है इसमें। और यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गुणा 2 बराबर 16। इसमें टोटल 16 त्रिभुज होंगे, यानी कि जितनी लाइनें इस स्क्वायर के अंदर आड़ी तिरछी खींची जाती है उनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या का दुगना इसमें कुल संख्या होती है। यह आपको ध्यान रखना। अब मान लीजिए इस तरह का प्रश्न आपको बना दिया जाता है। एक ट्रायंगल एक स्क्वायर बड़ा दे रखा है और एक स्क्वायर छोटा दे रखा है और इसे समान लाइनों से काट दिया, दोनों को एक साथ काट दिया। तो हम पहले छोटे वाले की बात करेंगे, फिर हम बड़े वाले की बात करेंगे। तो इस छोटे वाले में यदि हम गिनते हैं और उसे 1 2 3 4 5 6 7 व 8, यानी 8 गुणा 2 बराबर 16 इसमें है। इसके बाद में हम इसके अंदर बड़े वाले के अंदर गिनते हैं, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गुणा 2 16 ही इसके अंदर हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें 32 हो जाएंगे। और इन के बाद में मान लीजिए वो इस तरह का एक प्रश्न पूछ लेता है, तो इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक ये वाला त्रिभुज, ये वाला हिस्सा इसमें ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इस वाले हिस्से में त्रिभुज गिनने का तरीका ये है कि 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है और एक तीसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज है, यानी कि इस तरह की आकृति के अंदर टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पर एक तो ये हमें स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है, और वर्ग के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व 8। तो हम क्या करेंगे यहाँ 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 हो जाएंगे। और ऊपर 1 2 और 1 ये पूरे का बनेगा 3, तो प्लस 3 बराबर इसमें कितने टोटल 19 त्रिभुज इसमें टोटल बने हुए हैं। ये आपकी टोटल संख्या है। मान लीजिए प्रश्न संख्या 10 को देखिए कि इसके अंदर एक तो स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर देने के बाद में चारों तरफ एक एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल को 2 भागों में बांट रखा है। तो देखिए 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे और 3 इसमें बनेंगे। अच्छा, ये 3 बनने के बाद में यहाँ पर क्या होगा कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 व 8, टोटल ये 8 और इसके अंदर बन जाएंगे। अब इसमें देखिए 8 गुणा 2, उसका तो वही तरीका 16, और फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 3 गुणा 4, ये टोटल 12 हो गए। इसके अतिरिक्त भी इसमें है। अभी तक जहाँ तक बच्चे इसमें ये आंसर लगा देते हैं 28, जो कि गलत है। अभी इसमें कुछ त्रिभुज और बन रहे हैं। जैसे एक त्रिभुज ये वाला बड़ा बन रहा है, यानी 5 और इससे मिलकर बन रहा है, तो एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, यानी प्रत्येक में 2 2 और ये एक्स्ट्रा होंगे। तो यानी 4 है टोटल, 4 दूनी 8, यानी 2 गुणा 4 बराबर 8 और जुड़ जाएंगे इसमें, और 8 दूनी 16, यानी टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ भी ध्यान देना है कि इसके अंदर 19 हुए थे हमारे टोटल, ये आंसर इसका गलत है। इसमें 2 और बढ़ जाएंगे, 1 और दूसरा 2, यानी प्लस 19 प्लस 2 बराबर 21 ट्रायंगल इसमें आंसर आएंगे। तो ये आपके सभी आंसर्स हैं, इनको आप याद रख लेंगे और एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से आप इनके गिन सकते हैं। अब इनमें किसी भी तरह की कोई ट्रिक याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब लेते हैं हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन। देखिए छात्रों, त्रिभुजों को गिनने के संदर्भ में अब टाइप थर्ड, यानी थर्ड टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए इस तरह का एक त्रिभुज दे दिया, तो इसमें सभी आप उत्तर दे सकते होंगे कि भाई इसमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। पर मान लीजिए इस तरह से इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है वो, तो आपको इसमें त्रिभुज बताने के लिए आप इसमें दिखाई देने वाले त्रिभुजों की संख्या लिखेंगे 1 2,
और आप क्या करेंगे, इन 1 + 2 को जोड़कर इसका उत्तर दे देंगे कितना, 3। तो इसके अंदर 3 त्रिभुज है, कितने, 3। मान लीजिए आपसे ये वाला, यानी ये 11वें नंबर का क्वेश्चन है और ये 12वें नंबर का क्वेश्चन है। अब यदि क्वेश्चन 13 नंबर का हम देखते हैं तो इसमें 1 2 3, 1 + 2 + 3 = 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 त्रिभुज इसके अंदर है। यानी अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि आपके टोटल 10। तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। 15 क्वेश्चन हम करते हैं कि 15वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि इतनी सारी लाइनें दे दी, टिपिकल सा लग रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 तक की गिनती इसमें लिखनी है और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है आपको। तो ये टोटल हो जाएंगे कितने, 15, और आपके 15 इसमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 16, यानी टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये मैंने इस तरह से ही चित्र बना दिए थे, लेकिन इसको आप समझिए, ये इस तरह से मान लीजिए डिवाइड किए हुए हों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18। तो इसमें देखिए, इसको डिवाइड करना है तो आपको ये देखना है कि इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है, यानी जमीन से सटी हुई रेखाएं पैरेलल कितनी है। एक तो एक और दूसरी ये, तो ये 2 रेखाएं हैं। तो जितनी रेखाओं की संख्या होती है उतना ही आपके त्रिभुज होते हैं। मान लीजिए इसके अंदर 1 1 2 व 3 रेखाएं हैं, तो इसका आंसर क्या है, 3 त्रिभुज इसमें होंगे। इसमें 1 2 3 4, यानी कि 4 रेखाएं हैं, तो इसमें 4 त्रिभुज होंगे। लेकिन जब क्वेश्चन ट्रिपिकल हो जाता है, जब इन दोनों को मिक्स करके वो टाइप 5 के अंदर क्वेश्चन पूछता है, और इसके अंदर जब क्वेश्चन पूछता है तो इसमें एक खड़ी रेखा है, हॉरिजॉन्टल है, और एक वर्टिकल है। दोनों तरह की रेखा इस त्रिभुज के अंदर है, और इसमें से जब वो आपसे प्रश्न पुटअप करता है तब आपको क्या जवाब देना होता है। तो सबसे पहले हम इस वाली रेखा को भूल जाएंगे, और इसमें जो ये रेखा खींची हुई है इसमें 1 2, और इसके अकॉर्डिंग 1 + 2 = 3 हो जाता है। इसको अब इसने 1 और 1 2 रेखाओं से बांटा, तो आप कर देंगे यहाँ पर गुणा 2, तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6। ये क्वेश्चन नंबर 19 था आपका। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, इसको थोड़ा सा और टिपिकल किया है इसने। तो 1 2 3, यानी कि इसके हिसाब से इसकी टोटल हो गई 6। गुणा किससे करना है, 1 और 1 2 से, तो 6 दूनी 12। इसके अंदर 12 त्रिभुज आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसने 1 2 और 3, तो 1 2 1 + 2 + 3 = 6। 6 गुणा 1 2 3, 3 रेखाएं हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18। बात आपको समझ में आ रही होगी। मान लीजिए वो इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है, तो 1 2, यानी कि 1 + 2 = 3 गुणा 1 2 3 4, जितनी क्षैतिज रेखाएं उससे गुणा करेंगे तो इसमें टोटल कितने होंगे, 12 त्रिभुज होंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए 1 2 3 व 4, 1 2 3 4 का प्लस कितना होता है, 10। 10 गुणा, अब क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 5, तो इसमें टोटल कितनी संख्या हो जाएगी भाई, 50 त्रिभुज इसके अंदर होंगे। इस प्रकार से आप इस तरह के त्रिभुजों को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करिए, आपको ट्रिक बखूबी अपने आप खुद आ जाएगी। आपको कतई वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखने से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। तो देखिए छात्रों, अब हम 21 क्वेश्चन करने के बाद में 22वें क्वेश्चन से लेकर 28वें क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन देखिए आप इसमें कि 22वें क्वेश्चन में अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और उसके अंदर इस तरह से दूसरा ट्राइंगल बना दिया जाता है, तो आपको इस तरह की बात का ध्यान रखना है कि एक ट्राइंगल के अंदर यदि छोटा उल्टा ट्राइंगल, पिरामिड ट्राइंगल ऐसा बना दिया जाता है, तो आपको ये देखना है कि ये टोटल, एक तो ये खुद है यानी
टोटल 4 ट्रायंगल इसके अंदर बनते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 व 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फिर आपको एक ये बड़ा वाला लेना होता है तो +1, तो इसके अंदर आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 5। अब यदि मान लीजिए आप इस प्रश्न को ट्रिपिकल कर दिया उन्होंने, इसको करते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर वाले को भूल जाइए, अंदर वाले एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बना रखा है अर्थात इसके अंदर 4 होंगे। फिर इसके बाद में इस अंदर वाले को भूल जाइए और इस त्रिभुज से जो बाहर वाले त्रिभुज में बना रखा है उसमें भी 4 होंगे, यानी 4 + 4, 2 बार पुनरावृत्ति हो गई इसकी, 4 दूनी 8। और 8 के बाद में आपको लेना है एक बड़ा ट्रायंगल। कौन सा वाला? जो ऊपर का है, +1। तो इसमें 9 ट्रायंगल होंगे सर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अब मान लीजिए एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, इस तरह से उसने 4 बना दिए। तो आपको सबसे पहले ये अंदर का देखना है, 4 इसमें है, फिर इसके बाद में इसको भूल जाना है, इससे इस वाले में देखना है, ये भी 4 है, फिर इसको इन दोनों को भूल जाना है, आपको इस वाले में देखना है तो ये भी 4 है, 4 तिया 12, 3 प्रवृत्ति ऐसे हो रही है +1, तो इसमें टोटल कितने? 13 ट्रायंगल आपके होंगे। अब इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते चलते हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये जो लाइनें खींची है इनको आप भूल जाइए। तो ये शेप वो हो गया जो हमने शुरू में देखा था। तो इसके अंदर टोटल यहाँ पर कितने होंगे? 5 ट्रायंगल होंगे। कितने होंगे? 5। और उसके बाद में अब इस वाली लाइन से देखते हैं तो इससे 1 व 2 यहाँ बढ़े, 3 4 5 और 6, ये 5 + 6 = 11 आपके 11 ट्रायंगल इसके अंदर हो जाएंगे। मान लीजिए आप इसको देखकर ये इसमें देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ये दूसरा ट्रायंगल उल्टा बना हुआ है, तो इसके अंदर टोटल कितने होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था यहाँ पर ये कितने हैं? 5 है। तो ये टोटल इस सहित गिनने पर कितने हो जाएंगे? आप तो 4 गिनिए इसको एक के अंदर। फिर इसके बाद में इस ट्रायंगल को भूल के बाहर वाले ट्रायंगल में 4, तो 4 + 4 8, तो ये हो गए। और इसके बाद में एक बड़ा ट्रायंगल 9 हो गए। इसके बाद में ये इसके 2 टुकड़े कर दिए इसने, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 और आपने इसमें जोड़ दिए। तो टोटल 4 दूनी 8 और 1 9 और 6 15 ट्रायंगल आपको इसके अंदर मिलेंगे। ये बिल्कुल सही है, आप इसको गिनिए। अब मान लीजिए ये टिपिकल सा प्रश्न एग्जाम के अंदर जब आया था तो बच्चे छोड़कर आए थे, लेकिन किसी एग्जाम में तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, इसकी भी एक आप आसानी से ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं ट्रिक में विश्वास करता नहीं हूँ, मैंने किसी भी चीज़ को आपको बिल्कुल संतुलित तरीके से बिना किसी ट्रिक के आपको बताया है। अगर आप करेंगे तो ट्रिक तो अपने आप बन जाएगी, पर फिर भी आप इसको गिनते हैं। तो देखिए, जब भी इस तरह का ट्रायंगल आपका सामने बनता है तो इसमें एक लाइन पर कटने वाले त्रिभुजों को आपको देखना होता है। देखिए 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 1 2 3, जब भी ये चित्र आएगा तो इसमें तीनों साइड में बराबर बराबर की संख्या होगी। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1, फिर लिख लीजिए 2, फिर लिख लीजिए 3। इसके अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऐसे कैसे उतारेंगे? इसको इसमें प्लस करके यहाँ उतारेंगे, यानी 1 + 2 = 3। फिर इसको इसमें प्लस करके 3 + 3 = 6, और इसका टोटल कर लेंगे 6 और 3 9 और 1 10। अब यहाँ से वापस चलेंगे यूँ, और इसमें से पहली संख्या को छोड़ दीजिए, दूसरी को काउंट कर लीजिए, तीसरी को छोड़ दीजिए। इस तीसरी संख्या को काउंट करके आप यहाँ जोड़ दीजिए 3, और इससे आपके ये टोटल हो जाएंगे 13। देखो बड़ा आसान है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मामला ट्रिपिकल है, नहीं, हम इस बड़े वाले को लेते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 और 4 है, और इधर भी 1 2 3 और 4 है, और इधर भी 1 2 3 व 4 है। तो आपको यहाँ पर गिनती लिखनी 1 2 3 4, और इसमें यहाँ पर आपने 1 जोड़ा, इसको इसमें जोड़कर यहाँ जोड़ा, 1 + 2 = 3, फिर 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, और इन सब को टोटल करेंगे हम तो कितने हो जाएंगे? 20। अब इसके बाद में हम यहाँ से वापस चलेंगे यूँ, तो इसमें से पहला छोड़ देंगे, दूसरा ले लेंगे, यानी सम स्थानों पर आने वाली संख्या ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये ले लेंगे। क्या क्या लिया आपने? +6 + 1, तो टोटल कितनी संख्या होगी भाई? 27। तो इसी तरह से आप गिन सकते हैं। इससे भी बड़ा कोई प्रश्न आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इससे भी बड़ा प्रश्न पूछ लेता है वो आपको, और
तो देखिए इसमें हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी सभी तरफ समान है। अब इसको काउंट करने का जो तरीका है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लिखिए 1 2 3 4 5 और 6, आप इसको यहाँ लिख दीजिए। इसमें 2 प्लस करके यहाँ जो लिखेंगे 3, 3 को 3 में प्लस किया, यहाँ लिखा 6, 6 को 4 में प्लस किया, यहाँ लिखा 10, 10 को 5 में प्लस किया, यहाँ लिखा 15, और 15 को 6 में प्लस किया और यहाँ लिखा 21। इस तरह से आप इनको सबको जोड़ लेंगे तो आप जोड़िए 21 और 15 36 और 10 46 और 52 और 53 और 3 56, टोटल इसमें कितने हो गए 56। अब यहाँ तक तो 56 हो गए। अब यहाँ से हम वापस विपरीत चलते हैं, तो पहले विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं को छोड़ देना है, सम वाली ले लेनी है। यानी इस तरह से आप गिनेंगे। कौन कौन से लिए आपने? 56 के बाद 15, 15 के बाद में आपने लिए 6, 6 के बाद में आपने लिया 1, 6 दूनी 12 और 1 13 और 5 18 का 8 हासिल 1, तो कितने हो जाएंगे 78। तो इसके अंदर आपको 78 ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो आप बड़ी आसानी से कितना भी बड़ा सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि इस आकृति के अंदर कितने वर्ग है। अब वर्ग गिनने के लिए हम देखते हैं कि ये एक स्क्वायर है और इधर 1 2 3 व 4 है और इधर भी 1 2 3 व 4 है। जब दोनों तरफ समान हो तो ऐसी स्थिति में तो आपको किसी भी तरह से मतलब कोई समस्या नहीं होगी। इसकी तो एक सीधी सीधी ट्रिक है, आप गिनती लिख लो 1 2 3 व 4, इनका स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करके आपने लिख दिया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 9 25 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे भाई 30। तो इसमें 30 वर्ग हैं। लेकिन समस्या जब पैदा हो जाती है जब ये अलग अलग संख्या में आता है। मान लीजिए इस आयत की आकृति के अंदर जब आपसे वर्ग पूछ ले तो आप लिखेंगे 1 2 3 और 1 2 3 व 4। अब इनको गिनने के लिए आप क्या करेंगे, इधर कोने पे से चलना स्टार्ट करेंगे, यानी 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 2, यानी इस साइड का ही ले लिया, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है और इन सबको जोड़ देना है। तो 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 12 और 6 18 और 2 20, और आपके ये टोटल 20 वर्ग इस आकृति के अंदर होंगे। अब आपको किसी भी तरह से इधर उधर से आकृतियाँ गिनने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह से समझ लेते हैं तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आप आकृति का चित्र भी नहीं और वैसे ही प्रैक्टिस करना चाहें तो आपने यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, कुछ भी गिन लिया, इधर 5 है और इधर 6 है, इसको इससे गुणा कर दीजिए प्लस कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए और इसको इससे गुणा कर दीजिए। 6 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1, 6 पंजे 30, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 2 8 और 12 20 20 40 और 30 70 इसमें हो जाएंगे। ये इसी तरह से आकृति आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्गों की संख्या को आसानी से गिन सकते हैं। इसके अलावा अब अगला और एक थोड़ा सा रह जाता है क्वेश्चन। आपने 30 और 31 32 क्वेश्चन आपने कर लिए, अब 33वां क्वेश्चन हम करते हैं। मान लीजिए आपसे उसने घनों की संख्या पूछ ली कि इसमें कितने घन हैं, इसमें कितने घन हैं। तो देखिए घनों की संख्या इस तरह से वो आपसे पूछेगा, आपको चित्र इस तरह का देगा सामने और उसमें आपसे घनों की संख्या वो पूछेगा। अब आपसे पूछ ले इसमें कितने घन हैं,
तो देखिए इसमें घन आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिब्बे, और इनको पूछ लिया जाए तो आपने देखा पहली लाइन में 1 है, दूसरी लाइन में 2 है। आप इनके साथ में 2 और 1 गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 और इधर भी 2 एकम 2, दोनों को प्लस कर दीजिए बराबर 4। मान लीजिए इस प्रश्न को और थोड़ा सा बड़ा करके वो पूछता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 34। अब आपको इसमें गिन के बताने हैं कि साहब कितने घन हैं। तो आप देखिए 1 2 3 व 4, नीचे की लाइन में 4 है तो आप लिखेंगे 1 2 3 व 4, 4 3 2 व 1, इनको गुणा करके लिखेंगे नीचे, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 सबको प्लस कर देंगे तो आपके टोटल कितने घन हो जाएंगे, 20 घन। इसी तरह से आप गिन दीजिए। आपको घर पर एक प्रश्न सॉल्व करना है, उस प्रश्न को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे, और यदि नहीं होता है तो आप कमेंट करके उसको पूछेंगे। मैं एक प्रश्न दे देता हूं आपको, और उसको आपको घर पे सॉल्व करना है और जवाब कमेंट बॉक्स में डालना है।